श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं रामायण बालकांड अध्याय 5। इससे पहले हमने अध्याय 1 से अध्याय 4 तक का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 5। अयोध्यापुरी में वेद वेदार्थ को जानने वाले, सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, दूरदर्शी, महातेजस्वी, प्रजाप्रिय, इक्ष्वाकु वंश के महारथी, अनेक यज्ञ करने वाले, धर्म में रत, सब अपने वश में रखने वाले और महर्षियों का सम्मान, राजऋषि, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, बलवान, शत्रु रहित, सबके मित्र और इंद्रियों को वश में रखने वाले, धन आदि तथा अन्य वस्तुओं के संचय करने में इंद्र और कुबेर के समान महाराज दशरथ ने अयोध्यापुरी में राज करते हुए उसी प्रकार प्रजा पालन किया जिस प्रकार महाराज मनु किया करते थे। सत्य संत तथा त्रिवर्ग प्राप्ति अर्थात धर्म, अर्थ और काम के लिए अनुष्ठान आदि करने वाले महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का पालन उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार इंद्र अपनी अमरावतीपुरी में किया करते थे। वो श्रेष्ठ अयोध्यापुरी में सुख से बसने वाले धर्मात्मा, बहुत सा जमाना देखने वाले भाले हुए, अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभी तथा सत्यवादी पुरुष रहा करते थे। उस उत्तमपुरी में गरीब यानी धनहीन तो कोई था ही नहीं, बल्कि कम धन वाला भी कोई न था। वहाँ जितने कुटुंब वाले लोग बसते थे, उन सब के पास धन धान्य, गाय, बैल और घोड़े आदि थे। अयोध्यापुरी में लंपट, कायर, नृशंस, मूर्ख और नास्तिक आदमी तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। अयोध्यावासी, क्या स्त्री और क्या पुरुष, सब के सब धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। वे अपने शुद्ध और निष्कलंक आचरणों में निष्पाप महर्षियों से टक्कर लेते थे तथा अर्थात इन बातों में वहाँ के रहने वाले सब लोग ऋषियों के समान थे। वहाँ ऐसा एक भी जन नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर में मुकुट और गले में पुष्पमाला धारण न करता हो, और जो तेल चंदन न लगाता हो, और जो हर प्रकार से सुखी न हो। ऐसा तो कोई भी नहीं था जिसके स्वच्छता न होने के कारण शरीर में बदबू निकलती हो। वहाँ ऐसा एक भी जन न था जो अशुद्ध अन्न खाता हो, अर्थात अच्छे पदार्थ न खाता हो, जो भूखे को अन्न न देता हो, और जिसके बावजूद और हाथों में सोने के कड़े और बाजूबंद न हो, जिसने अपने मन को न जीत रखा हो। ऐसा वहाँ कोई पुरुष न था। अयोध्या में ऐसा कोई पुरुष नहीं था जिसने अग्निहोत्र, वैश्यदेव न किया हो और न करता हो। यानी सभी वहाँ पर अच्छी प्रवृत्ति के लोग रहा करते थे। वहाँ पर तो अपने अपने वर्णाश्रमों, धर्मों का नित्य अनुष्ठान करने वाले, जितेंद्रिय, दान तथा अध्ययनशील तथा दान लेने में हिचकने वाले विद्वान लोग ही बसते थे। अयोध्या में न तो नास्तिक था, न कोई असत्यवादी था, और न कोई अल्प अनुभवी था, न कोई परनिंदा प्रिय था, और न कोई आसक्त था, और न कोई अशिक्षित मूर्ख ही था। वहाँ कोई ऐसा द्विज न था जो नित्य वेदों का स्वाध्याय न करता हो, जो एकादशी आदियों का व्रत न करता हो, जो देने में कोताही करता हो, या दीन हो, अथवा पागल हो, या व्यथित हो,
और दुखी हो, दुखिया हो, अयोध्या में बसने वाले क्या पुरुष और क्या स्त्रियां, कोई भी निर्धन और कुरूप न था। उस पुरी में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं देख पड़ता था जो राजभक्त न होकर राजद्रोही हो। वहाँ तो चारों वर्ण वाले लोग बसते थे, जो देवताओं और अतिथियों का पूजन किया करते थे, जो कृतज्ञ, वचन को पूरा करने वाले, दान निपुण, शूरवीर और विक्रमशाली थे। सब लोग अयोध्यावासी दीर्घ आयु वाले, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे। वहाँ के क्षत्रियगण ब्राह्मण के आज्ञाकारी, विद्वानों के आज्ञाकारी, वैश्यगण क्षत्रियों के अनुवर्ती अर्थात उनके कहने पर चलने वाले, और शूद्रगण वर्ण के धर्मानुसार सभी की सेवा करने वाले थे। महाराज दशरथ उसी प्रकार अयोध्यापुरी का पालन किया करते थे जिस प्रकार उनके पूर्वज बुद्धिमान नरेंद्र महाराज मनु कर चुके थे। अग्नि के समान तेजस्वी, सरल चित्त, शत्रु बल को न सहने वाले, अस्त्र शस्त्र परिचालन में निपुण योद्धाओं से अयोध्यापुरी उसी प्रकार भरी पूरी थी जिस प्रकार पर्वत कंदराओं सिंहों से भरी हुई होती है। इंद्र के घोड़े के समान कंबोज, वनायुज और सिंधु नदी के समीपवर्ती देशों में उत्पन्न हुए घोड़े की जाति के उत्तम घोड़ों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी। विंध्याचल और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न मदमस्त, अति बलशाली और पहाड़ों की नाई ऊंचे और महापद्य कुल वाले, भद्र, मंद्र और वृग जाति वाले, और इन तीनों जातियों के मिश्रित लक्षण युद्ध भृग और मृगमंद्र, इन दोनों जातियों के मिश्रित लक्षण युक्त और पर्वताकार हाथियों से भरी हुई 2 योजन वाली, अपने नाम को सार्थक करने वाली अयोध्यापुरी थी। अयोध्या का अर्थ है जिससे कोई युद्ध न कर सके, अर्थात जिसको कोई जीत, अजेय जिसे कहते हैं। उस प्रकार की अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज करते थे। उस पुरी में महाराज दशरथ राज्य करते हुए उसी प्रकार शोभायमान होते थे जिस प्रकार नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा। अपने नाम को चरितार्थ करने वाली अयोध्यापुरी में जो दृढ़ तोरण अर्कलादि से युक्त थी, जिसमें चित्र विचित्र घर बने हुए थे और जिसमें हजारों धनी मनुष्य वास करते थे, महाराज दशरथ इंद्र की तरह राज्य किया करते थे। इससे विदित होता है कि यह बात नहीं थी कि अयोध्या में कोई गरीब और निर्धन था ही नहीं, वहाँ सब लोग संपन्न थे और अयोध्या नगरी बहुत ही संपन्न थी। इस प्रकार अध्याय 5 संपूर्ण हुआ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।